बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश सरकार में लगातार बिहार में उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार की पुलिस मानो इन दंगाइयों को रोकने में विफल साबित हो रही है। बता दें कि बीते दिनों पटना में पार्किंग विवाद को लेकर के जमकर हंगामा और बवाल हुआ। आग की लपटों के बीच महिलाएं और बच्चे फंसे थे। उपद्रवियों ने दमकल गाड़ी को रोक दिया था और उसकी हवा निकाल दी थी और विवाह घर में आग भी लगा दिया था। बता दें कि पटना के जेठुली गांव में रविवार को दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने विवाह घर में आग लगा दिया। जब तक पुलिस एक्शन में आई, विवाह घर और पास का एक मकान आग की चपेट में आ चुका था। नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में रविवार को गंगा घाट पर ट्रैक्टर पार्किंग विवाद को लेकर हुए विवाद में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। आक्रोशित भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आई। देखते ही देखते भीड़ ने उग्र होकर उमेश राय के घर को निशाने पर ले लिया। उनके विवाह घर को आग के हवाले कर दिया। दूसरे मकान में भी आग लगा दिया। विवाह घर परिसर में खड़ी कार को भी उपद्रवियों ने जला दिया। जब दमकल की गाड़ी गांव में पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने उसे रोक हवा निकाल दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली विवाह घर में कुछ महिलाएं और बच्चे भी फंसे हैं, तब सख्ती बरतते हुए इलाके की घेराबंदी की गई। बालकनी के रास्ते रस्सी और सीढ़ी के जरिए एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि आपको जिस तरीके से लगातार बिहार में घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता ही जा रहा है, इसको लेकर के चर्चाएं लगातार तेज है। ये विवाद क्यों हुआ था, ये भी हम आपको बता दें। बताया जा रहा है कि व्यायाम साल की जमीन पर बाजार और पार्किंग का विवाद भी चल रहा है। उमेश राव के भाई बच्चा यादव की पत्नी वर्तमान में जेठुली पंचायत की मुखिया है। ग्रामीणों की माने तो मुनारिका राय के बेटे बिट्टू कुमार तथा उमेश राय व बच्चा राय के बीच जेठुली गंगा घाट के किनारे ट्रैक्टर पार्किंग को लेकर विवाद था। पुलिस की माने तो जेठुली गांव निवासी बिट्टू कुमार तथा उमेश और बच्चा राय के बीच गाली गलौज के बाद विवाद हुआ था। पुलिस की माने तो छानबीन में पता चला कि पंचायत चुनाव में दोनों पक्षों में उम्मीदवारों को लेकर आपसी सहमति बनी थी। फिर बाद में सहमति के अनुकूल कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक पक्ष के लोग निजी पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे थे। रास्ते में आरोपी पक्ष के लोगों की गाड़ी से गिट्टी उतारी जा रही थी। इस दौरान गाड़ी को हटाने को कहा गया तो गाली गलौज शुरू हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने बताया कि आरोपित पक्ष के लोग हथियार के साथ जुट गए और फायरिंग होने लगी। आपको बता दें कि मुनारिका राय और चनारिका राय के पेट में गोली लगी है, जबकि नागेंद्र राय के कंधे में गोली लगी है। तीनों का उपचार चल रहा है। इनके स्वजन और रिश्तेदार भी अस्पताल में मौजूद थे। फायरिंग के बाद कुछ लोग घर में आग लगने के पूर्व लूटपाट करने लगे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ रुपए और जेवरात बरामद करते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फायरिंग, पथराव और आगजनी में शामिल दर्जनों आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 थानों की पुलिस दबिश दे रही है। गांव में देर रात पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही रैफ और 100 से अधिक जवान गांव में कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप था कि 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। इसके बाद पथराव और घर में आग लगा दी गई। फायरिंग के बाद नदी थाना सतर्कता नहीं दिखाई। जब तक पुलिस एक्शन में आई, विवाह घर और पास का एक मकान आग की चपेट में आ चुका था। सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होते रहा और पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। फायरिंग के समय लोग घरों में दुबके रहे। देर रात तक गांव में सन्नाटा पसरा था। पुलिस गांव में गश्ती कर रही है और संदिग्धों पर नजर रख रही है। जेठुली गांव में एक तरफ 2 पक्षों में फायरिंग हो रही थी और दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया, तो दूसरी तरफ पटना में वरीय अधिकारियों की जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक चल रही थी। उधर आक्रोशित भीड़ के सामने स्थानीय थाने के पदाधिकारी और जवानों की संख्या कम थी। आक्रोशित लोगों को पुलिस रोक नहीं पाई। जब तक पुलिस पदाधिकारी और अतिरिक्त फोर्स को घटनास्थल पर भेजा गया, आक्रोशित भी 2 घरों में आग लगा चुकी थी। गांधी मैदान स्थित एसएसपी ऑफिस में डीजीपी आरएसएस भट्टी की मौजूदगी में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर
बैठक चल रही थी। बैठक में आईजी, एसएसपी, सभी सिटी एसपी, सभी डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। अपराध नियंत्रण थाना स्तर पर मामला सुलझाने सहित अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा चल रही थी। डीजीजी की पटना एसएसपी कार्यालय में पहली बैठक थी। उन्होंने बैठक में कई तरह के दिशा निर्देश दिए। थाना स्तर पर मामलों को सुलझाने को लेकर लंबित मामलों को सुलझाने का निर्देश दिया। साथ ही थाने में आने वाले फरियादियों को शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। बैठक दोपहर करीब 2 बजे से 5 बजे तक चली। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़, पॉलिटिकल बाइट।